अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपको जावेद। अभी हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज़ एंटरटेनमेंट में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आरसीसी छत कैसे डाली जाती है। लाइव मनाजिर दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जनाब, ये लाइव मनाजिर देखिए, यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जनाब, आरसीसी छत के ऊपर किस तरह मिस्त्री मजदूर काम करते हैं, बिल्कुल जनाब, ये मैं आपको लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान में किस तरह मिस्त्री मजदूर गर्मी में, शदीद गर्मी में काम किस तरह करते हैं। और जनाब, ये देखिए कि ये बिल्कुल जी ऊपर आरसीसी छत डाली जा रही है। यहाँ पे आपको वीडियो बना के दिखाने का मकसद सिर्फ आपको मालूमात देना है। जनाब, आप देखें कि मिस्त्री मजदूर किस तरह आरसीसी छत डालते हैं। जी हाँ जनाब, ये मशीन खड़ी हुई है। ये इस मशीन के अंदर सीमेंट, रेती, क्रिश, बजरी वगैरह डालकर छत आरसीसी तैयार की जा रही है। और बिल्कुल जनाब, ये देखें, ये मशीन काम कर रही है। और अगर आप देखें तो मिस्त्री और मजदूर किस तरह मेहनत के साथ काम करें जनाब। ये पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ये इस तरह मिस्त्री मजदूर काम करते हैं। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर पाकिस्तान में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो बिल्कुल इसी तरह मशीनें लगाकर मिस्त्री मजदूर और ये मिलकर काम करते हैं। और जनाब, ये बिल्कुल देखिए कि ये आरसीसी छत किस तरीके के साथ डाली जा रही है। बिल्कुल जनाब, लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। मैं यहाँ पे आपको यहाँ के ठेकेदार से भी बात करवाऊँगा, क्योंकि ठेकेदार जो हैं वो जनाब यहाँ पे काम करवा रहे हैं, उनसे करते हैं बात। जी जनाब, 80 गज का 80 गज की छत के ऊपर मतलब ये आप आरसीसी बना रहे हैं। अच्छा, आरसीसी में कितना खर्चा आ जाता है तकरीबन? नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा आता है। अच्छा, ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना 3 लाख। अच्छा, ये कितने मंडल है ये अभी 2 मंजिल की छत डाली है अभी ये 2 अच्छा, 2 मंडल की छत। तो इसमें माशाल्लाह आप ये देखेंगे, ये सरिया वगैरह भी लगा हुआ है, बड़ा अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो ये आरसीसी, ये जो छत होती है खाली पिलरों के ऊपर बना सकते हैं या वैसे भी जैसे आजकल चुनाई दीवारें लगा के फिर बनाते हैं, उससे मजबूती ज़्यादा होती है। मजबूती क्या पिलर लगाना जरूरी है क्या? हाँ, अच्छा, पिलर के बगैर अगर ये डालें तो क्या वजन बढ़ जाएगा या कुछ? वजन नहीं, वो मजबूती नहीं रहती। अच्छा, वो मजबूती नहीं रहती। छत का भी तो साथ दे रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम हो रहा है, जबरदस्त जनाब। ये 80 गज का प्लाट है और 80 गज की छत के ऊपर जो है ये जनाब आरसीसी छत डाली जा रही है। जबरदस्त, बहुत मेहरबानी सर। जी जनाब, ठेकेदार से हमने कर ली बात। यकीनन आपको मालूमात मिल गई होगी। मैं कोशिश करूँगा जनाब यहाँ के मालिक से भी बात करवाऊँगा। यकीनन वो भी आपको मालूमात देंगे कि जी बिल्डिंग किस तरह तैयार करनी चाहिए। तो जनाब, मैं यहाँ मालिक से भी बात करता हूँ जिस वक्त आरसीसी छत डलवा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हमारे मालिक बैठे हैं जो सर बिल्डिंग तैयार करवा रहे हैं। मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। इंशाल्लाह आपको मालूमाती वीडियोस बना के दिखा रहे हैं। ये आपको मालूमात देंगे कि बिल्डिंग जो बनाई जाती है इस पर कितना खर्चा आता है और ये जो आरसीसी बनवाते हैं इसकी क्या गलतियाँ होती हैं और किस तरह बनवानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात पूछूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये थोड़ा बताएं कि ये जो आप बिल्डिंग तैयार करवा रहे हैं तो सबसे बिल्डिंग करवाने के बेसिक क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। जैसे आजकल लोग आरसीसी तो बनवाते हैं और बाद में वो बिल्डिंग गिर भी जाती है या आरसीसी बनी बनाई गिर जाती है, तो क्या वजह होती है, क्यों मतलब ऐसे होता है? बस मेरे भाई, वो जो है ना माल बिक्री जो है ना होता है, बंदे कुछ देते हैं ठेकेदार को देना, तो वो अपना सीमेंट बचाने के लिए, रेती बचाने के लिए वो माल में करते हैं घपला। तो वो घपला जो है ना फिर नुकसान का बायस बनता है। मतलब ये जो ठेकेदार में होते हैं सीमेंट कम डालते हैं। हाँ, जब मालिक खुद करना पड़ते हैं तो मजदूरी का आप ठेका दे दो। इसका जो है ना असल बात यह है कि 6 फुट आप इसका कटे कर लो, नीचे खोदाई। जब इसे 80 गज का प्लाट हो, जितना भी हो, आज 80 गज का हो, चाहे 120 गज का हो, चाहे 60 गज का हो, पहले खड्डे लेकिन आप पहले जो है ना उसका कटे करो 6 फुट, कम से कम 5 फुट कटे नीचे उतारो पक्का जमीन के अंदर। सही है। फिर उसके ऊपर आप रूढ़ी सरिया का जाल डालो, जाल डाल के फिर उसके ऊपर रोड़ी डाल देना। फिर 2 बोरी का यार कटे में 2 बोरी का जो है ना आपने माल डाल लें। सही है।
और इसके अंदर 4 फुट का सरिया का जो है ना आपने 8 सरिया जो है ना 4 फुट का जो है ना लगाने, पिलर बनाने। फिर उसके बाद जो है ना आप ये जो पीटी नीचे जमीन से निकालने तो 1 फुट का जो है ना पीटी निकलवाओ। सही। फिर इसके ऊपर आप 5 मंजिलें बिल्डिंग करा करो। जब फॉर्म मजबूत होगा तो फिर कुछ नहीं होते ऊपर। जबरदस्त जनाब, बिल्कुल जी। देखा जी आपने कितनी बेहतरीन बात की और इस बात को समझें कि बिल्डिंग तैयार कराते वक्त इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं। जी जी। ये इसमें लगते हैं, ये छत की भराई में 80 गज का जब छत का भराई होता है ना तो इसमें तकरीबन 3 बंदे जो है ना पीछे मजदूर लगाना पड़ते हैं। 2 ट्राली डालते हैं, 1 क्रश का ट्राली डालते हैं ना। 3 ट्राली 2 रेती का, 1 क्रश का और 1 पूरी सीमेंट। अच्छा, ये डालना पड़ते हैं 1 पूरी के अंदर ना। सही। और 3 लेबर यहाँ चाहिए होते हैं, 1 मशीन चलाने के लिए, ऊपर जो है ना माल चढ़ाने के लिए 7-8 बंदे लगते हैं ना एक छत की भराई में ना। एक छत की भराई। हाँ, 1 बंदा ऊपर होता है। तो इसके ऊपर तकरीबन लेबर का तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा, 18,000 रुपये ये लेबर का खर्चा आता है। 20,000 रुपये। हाँ, ये खर्चा आता है। और इसमें जो है ना तकरीबन जो 3 एक का माल डालना होता है ना, 3 एक का 3 ट्राली 2 रेती का, 1 क्रश का और 1 पूरी सीमेंट। तो इसमें तकरीबन 72, 73, 75 पूरी सीमेंट जो है ना 80 गज का प्लाट में लगता है। यानी कि 72, 73, 75 लगा हाँ, लें। 75 और 70 के दरमियान 80 गज के प्लाट में। 80 गज के प्लाट में कार्नल के बगैर कार्नल कार्नल का होता है तो उसमें तकरीबन 50 पूरी लगती है। 85 मतलब कोई भी छत बनवा रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि इतना खर्चा इतना आएगा। खर्चा है 80 गज के प्लाट। 80 गज का प्लाट में तकरीबन 1 डांपर जो है ना आपका रुपी लगेगा। सही। ये छोटा वाला डांपर नहीं, बड़ा एफआई नहीं, छोटा वाला ना। और तकरीबन 1 कप का तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये वाला क्रश लगेगा। ये क्रश लगते हैं, ये रुपी लगते हैं, डांपर रुपी लगते हैं। और 70 से 75 पूरी के दरमियान ये सीमेंट लगते हैं। सीमेंट लगता है जी। और 20,000 रुपये जो है ना आपका लेबर का खर्चा है। अच्छा, और तकरीबन 1 टन सरिया लगते हैं छत में। 1 टन सरिया। सरिया का क्या रेट है? सरिया अभी इस वक्त है 2,43,000 रुपये। 2,43,000 1 टन का। 1 टन। 1 टन का। तो ये तो मतलब ये है कि जो भी मालिक बनवाना चाह रहा है आरसीसी। ये सेन में रख ले हुए कि 1 टन सरिया। अच्छा, ये थोड़ा 80 गज का जो प्लाट है इसमें कैसे बुनियादी पिलर डलवा के या चुनाई करवा के बनवाना नहीं, है? पहले जो है ना इसका जो है ना कम से कम 5 फुट 6 फुट कटे खोदना पड़ता हाँ है, यार। पिलर निकालना पड़ता है, फिर उसका फेंसिंग सरिया तो हमारे शुरू से ही आ रहा है ना। सरिया तो शुरू शुरू से आ रहा है। जमीन से आना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हमारा पहला फ्लोर होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो उसकी कितनी छतें तकरीबन डालते हैं? ये आपके ऊपर है। अगर आपने जो है ना पहले छत का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो जो है ना जमीन के अंदर कुछ फुट चला जाते हैं, 5 फुट टैंक भी होते हैं, फिर ऊपर खर्चा थोड़ा आधे में आ जाते हैं। जब नीचे आपका 12 लाख लगेगा ना तो ऊपर आपका 7 लाख रुपए में काम है। तो मतलब ये हो गया कि खर्चा। अच्छा, ये 80 गज का जो प्लाट है कम अज कम आरसीसी अगर हमने बनवाना है तो कम अज कम कितना ज़हन में रखें, कितना पैसा खर्च होगा? ये खाली आप स्ट्रक्चर का कितना छतों का आपको, आप मतलब पहले फ्लोर हो गया जैसे, आप पहले फ्लोर पे आपका तकरीबन खर्चा आएगा 14 लाख से 15 लाख रुपए तक। यानी कि 14 से 15 लाख 15 रुपये लाख रुपए खर्चा आएगा। हम अपने ज़हन में रखें कि ये जेन मेरा को पक्का फिर क्या फिर हम आरसीसी बनवा सकते हैं। RCC बनवा। अच्छा, फिर जो ऊपर वाली जो छत होगी तो मतलब वो फिर आप फिर उसका तकरीबन कम से कम वो आधे में आ जाते हैं, तकरीबन 15 है तो 7.5 लाख में आप यानी कि वो थोड़ा सा फिर बचत हो जाती है। बचत हो जाती तो आपकी बात सही आ रही है कि मतलब जो पहला फ्लोर होता है है। क्योंकि वो जमीन के नीचे पिलर लगाना, फिर छत ट्रेन डालना। का खर्चा होते हैं और जमीन के अंदर भराई होते हैं तो रूली डालना पड़ते है, मिट्टी डालना पड़ते है, भर्ती करना पड़ता है, तो उसमें खर्चा ही करते। ऊपर तो वो नहीं होते है ना, क्यों करनी है? ऊपर के तो बस डायरेक्ट पिलर है आपने चढ़ाने तो खर्चा आधे में मतलब ऊपर थोड़ा कम हो जाता कम है। हो जाते हैं, आधे में आते हैं। तो मतलब 15 आपका नीचे लगा तो ऊपर आपका 7.5 लाख लगेगा। 7 लाख लगेगा। हाँ, क्या बात की, जबरदस्त। तो पहला छत का खर्चा ज्यादा है, दूसरा छत का उसके आधे में आ जाते हैं। ये ज़हन बनाओ। ये ज़हन बनाओ। हाँ, हाँ, जैसे शौक होता है ना कि भाई मैंने आरसीसी बनवाना है, हाँ। 80 गज का प्लाट है तो मैं तो मतलब कोई बंदा सोचे कि यार नीचे 15 लाख लग गया तो ऊपर भी 15 लगेगा, तो ऊपर 15 नहीं लगेगा आपका। अच्छा। ऊपर आपका 7, 7.5, 8 लाख रुपए लगेगा। अच्छा, ऊपर वाला कम है। ऊपर खर्चा कम आया। मतलब ये अगर हम 3 फ्लोर बनाते हैं, हाँ, 3 फ्लोरों में कितनी वो आपकी अपनी मर्जी है कि एक छत में बनाओ या 2
2 छतें बनवाओ, कितनी छतें बनवानी चाहिए जिसमें मजबूती ये रहे? तो आपका इसका जो है ना, देखो नक्शे के मुताबिक जो है ना, जो केमसी का जमीन है ना लाडमन, तो इसमें आप जो है ना 3 मंजिल बना सकते हैं ना। अच्छा बकाया जो है ना उसका वो लेना पड़ता है, लेकिन आप जिस तरीके से नीचे काम मजबूत करेगा ना 15 लाख रुपए वाला, तो आप इसके ऊपर 5 छतें आराम से डलवा सकते हैं, टेंकी टावर, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल मजबूत पायदार काम। मतलब मैं अगर ये जैसे 3 फ्लोर बनाता हूँ, हाँ 3 फ्लोर के बाद मैंने एक छत डाल दी, हाँ ठीक है, फिर अगर मैं ऊपर 2 फ्लोर बनाता हूँ या 3 बनाता हूँ, फिर मुझे दूसरी छत डालनी पड़ेगी, हाँ तो फिर जाके वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट। सही सही। तो जी जनाब, ये आपको मालूमात दी है सिर्फ इसलिए कि आप अगर घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको पता चले कि कितना खर्चा होता है। शौक तो हर बंदे का होता है कि जी मैं 80 गज के प्लाट में बिल्डिंग खड़ी करूं, लेकिन मालिक से बात करवाने का मकसद सिर्फ आपको यही है कि आप थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कम से कम ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग जो है बनाने के लिए टोटल कितना खर्चा होगा अंदाजा? तकरीबन 3 फ्लोर, तकरीबन कम से कम 30 से 32 लाख रुपए आप 30 से 32 लाख, हाँ। मतलब 35 लाख अपने जहन में रखें। ज़हन में रखो, 35 लाख जहन में रखें, फिर जाके 35 और 30 के दरमियान आपका लगेगा। दरमियान, यानी कि 35 जहन में रखो, हाँ, मजदूर मिस्त्री सरिया हाँ, ये सीमेंट ये सब होगा। फिर आप अपनी बिल्डिंग तैयार हाँ। करें। बहुत शुक्रिया जनाब, आपको हम मालूमात दी, हमारे व्यूअर आपको देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक खुश रखे जनाब। हमारी वीडियो बनाने का मकसद इंटरटेनमेंट के साथ मालूमात देना है।